आज परसेंटेज का जो 3D डायग्राम होता है, जो क्वेश्चन ये पूछा जाता है हमें कि रेडियस और हाइट को बढ़ाने पे सिलेंडर का एरिया पे क्या प्रभाव पड़ेगा, वॉल्यूम पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वैसे क्वेश्चनों को पूरे अच्छे से समझने वाले हैं। पहले समझेंगे कि 3D डायग्राम में एक चीज और ऐड हो चुका है। पहला, जब हम लोग 2D डायग्राम पढ़ रहे थे तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ एरिया की बात कर रहे थे, लेकिन जब 3D डायग्राम पढ़ेंगे तो एरिया की भी बात करेंगे और इसके वॉल्यूम की भी बात करेंगे, है ना। यहां पर 3D डायग्राम आ गया, यानी तीन चीजों का मल्टीप्लाई होगा। कितने चीजों का मल्टीप्लाई होगा? तीन चीजों का मल्टीप्लाई होगा। बाबू एक चीज और देखिएगा, सर्कल का जो मतलब ये 3D डायग्राम का जो एरिया होता है ना, दो प्रकार का होता है। एक होता है टोटल सरफेस एरिया और एक होता है कर्व सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का मतलब होता है कि जितना भी आप उसको देख लो, मतलब सारा इंक्लूडेड। सारा इंक्लूडेड का मतलब क्या, ठीक है ना, सारा इंक्लूडेड का मतलब क्या, उसको ध्यान से देखिएगा और समझने। अच्छा ये तो पूरा घेर लेगा ना, ठीक है, छोड़िए, हटाइए, वापस आ जाते हैं। देखिए ये वाला एरिया और टोटल एरिया, तो इसको क्या बोलेंगे? टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। क्या बोलेंगे? टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। क्लियर? लेकिन बोलता है ना कि भाई मेरे, आप ना इसको और इसको छोड़ दो, मतलब ये जो येलो कलर का जो पेंट कर रहे हैं, सिर्फ ये वाला एरिया की अगर हम बात करते हैं और ऊपर वाला सर्कल बना और नीचे वाला जो सर्कल बना, अगर हम उसे छोड़ देते हैं, है ना, उसे क्या करते हैं? छोड़ देते हैं, तो बीच वाला पोर्शन का एरिया निकाल रहे हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है उसको आप ध्यान से देखिएगा। और इसका जो एरिया भी होता है, तो इसका फॉर्मूला हम प्रूव करते हैं। यानी आप चाहते हैं कि मैथमेटिक्स का हर फॉर्मूला प्रूफ देखना चाहते हैं, तो आप जाइएगा महर्षि यूट्यूब चैनल पे, महर्षि IIT यूट्यूब चैनल पे। उस पर हम इस पूरा जब बेसिक बच्चों को पढ़ाते हैं ना, तो पूरा प्रूव करते हैं कि आखिर सर्कल का एरिया 2πr/h क्यों होता है, सॉरी सिलेंडर का एरिया 2πr/h ही क्यों होता है, तो प्रूव करते हैं। अभी ये क्या दिख रहा है आपको? रेक्टेंगल। अब क्या दिख रहा है आप लोग को? सिलेंडर दिख रहा है ना। यानी इस एक रेक्टेंगल का एरिया सिलेंडर का एरिया में बदल जाता है, ठीक है। अभी आप इतना समझिए। अब अगर मैं इसे फोल्ड करता हूं, ठीक है ना, सिलेंडर बन गया ना। सिलेंडर जब बन गया तो आप देखिएगा बीच से ये खोखला है ना। जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये चारों साइड से एरिया दिखाई देता है ना, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? कर्व सरफेस एरिया। यानी जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है उसे क्या बोलेंगे बच्चों? और कौन कौन दिखाई नहीं दे रहा था? नीचे वाला और ऊपर वाला दिखाई नहीं दे रहा था। अगर वो दोनों को भी निकाल देंगे साथ में, तो टोटल क्या जाएगा? टोटल सरफेस एरिया। समझ में आ गया? मेरा मतलब क्या बोलते, आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपको अभी तक यह समझ में नहीं आया होगा कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। पहले की बात बोल रहे हैं, अभी तो हमको पता ही था। पहले आप निकाले जरूर हैं, हम इसमें कभी कोई डाउट नहीं कर रहे हैं, आप निकाले भी है, लेकिन आपको टीचर बता देता है उस समय। देखिए बच्चों का पढ़ाई क्यों खराब होता है, मैथ से क्यों डरता है? टीचर गया बता दिया, जब उसको पता चल जाता है कि इसमें टोटल सरफेस एरिया निकालना, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखता है, बता देता है। लेकिन व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया, ये कोई नहीं बताता। और यही वजह होता है कि बच्चा क्या हो जाता है? मैथ्स में कमजोर और कमजोर होता हुआ चला जाता है। बच्चों को इतना अच्छा से पढ़ा देंगे, उसको मैथ समझ में नहीं आएगा, वो तो एंजॉय करेगा मैथ्स को, ठीक है। आइए बाबू, इसका पैरामीटर नहीं होगा तो हमको डरने, अगर निकालने के लिए नहीं बोलता है ना, बोलता है होगा तो क्या निकालेंगे? ये वाला बाउंड्री निकालेंगे, ये दोनों लेंथ निकालेंगे और ये वाला भी निकालेंगे। निकाल सकते हैं कि नहीं निकालते? अगर बोल दिया भागा होगा। सब 10th वाला मैथ में पूछता ना कि भाई इस पे डेकोरेशन करना है मेरे को, तो कितना लेंथ निकालोगे तभी नहीं करोगे, तो लेंथ कैसे निकलेगा? जब ये सिलेंडर है बच्चों, तो सिलेंडर का रेडियस होगा ना मेरे भाई। नीचे भी इसका रेडियस होगा मेरे भाई। सिलेंडर अगर है तो ऊपर और नीचे दोनों सेम, यानी रेडियस दोनों इक्वल होगा। अब इसकी बात करते हैं, और यहां से यहां इसका हाइट हो जाएगा बच्चों, है ना। अब हम इसका अगर इस पेरीमीटर की बात करते हैं, ऐसे ही काम, ऐसे नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूं, तो बाबू इसका पेरीमीटर ऊपर वाला सर्कल का कितना हो जाएगा? 2πr।
बच्चों नीचे वाला का भी कितना हो जाएगा 2 पाई आर, और ये हाइट जोड़ देंगे तो 2h हो जाएगा ना बच्चों। कॉमन नहीं ले सकते हैं तो ये दोनों में तो मेरा कितना हो जाएगा 4 पाई आर हो जाएगा और प्लस 2h हो जाएगा। 2 कॉमन ले लेंगे, पाई आर प्लस कितना हो जाएगा h, ये हो जाएगा इसका पेरीमीटर। इसका जरूरत नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, हमको पूछता नहीं है एग्जाम में। इसका एरिया की बात करते हैं बच्चों, इसका कर्व सरफेस एरिया की मैं बात कर रहा हूं। कर्व सरफेस एरिया कितना था 2 पाई आर एच, और ये भी प्रूव होता, करेंगे नहीं अभी, ये प्रूव करेंगे, आप लोग को भी प्रूव करते हैं। क्यों, कहां करते हैं, जब एडवांस मैथ का ज्योमेट्री पढ़ाते हैं तब। अभी इसको जरूरत नहीं होता डेप्थ में जाने, तो परसेंटेज 3-4 साल में खत्म होगा फिर, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बताया था, कांस्टेंट से हमें कोई मतलब संबंध नहीं रखना है, कांस्टेंट से कोई संबंध नहीं रखना, यानी किसी भी सिलेंडर का एरिया की अगर बात करेगा तो सिलेंडर का एरिया किस पे डिपेंड करेगा, तुम लोग बोलो ना मेरे भाई, रेडियस और तो हमसे क्वेश्चन क्या जनरेट करेगा। अब क्वेश्चन आपके मन में भी फॉर्म हो सकता है, किसी सिलेंडर का रेडियस को 10% से बढ़ाया जाता है ना, और उसके हाइट को भी 10% से बढ़ा दिया जाता है, तो बताइए सिलेंडर का एरिया पे क्या प्रभाव पड़ेगा, सिलेंडर का एरिया कितना परसेंट से बढ़ जाएगा। तो बच्चों 10 से 11, 10 से 11, ये कितना हो गया, ये कितना हो गया 21 बढ़ गया, कितने पे 21% से बढ़ गया। चीजें समझ में आई कि क्या हुआ, खेला क्या हुआ, समझ में आया। अब इसी का वॉल्यूम की बात कर ले, अभी तो लग दे हाथ। सिलेंडर की अगर वॉल्यूम की मैं बात करता हूं, है ना, सिलेंडर की अगर मैं वॉल्यूम की बात करता हूं तो देखिए क्या होता है। सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर। इसमें कांस्टेंट कौन है मेरे भाई, पाई कांस्टेंट है ना, आर और एच मेरा कांस्टेंट नहीं है ना। अब बोलो वॉल्यूम निकालने की बात करें बच्चों तो आर इंटू एच होगा। अगर तुम्हारा क्वेश्चन बोल दे, क्वेश्चन आप वीडियो से लिख लीजिएगा, मैं वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है डाल दूंगा, आज ही अपलोड हो जाएगा। अगर तुम्हारा क्वेश्चन बोल दे कि किसी सिलेंडर का रेडियस और हाइट को 10% से बढ़ा दिया गया, यानी दोनों के बारे में बात किया, तो उसके आयतन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी वॉल्यूम कितने परसेंट से बढ़ जाएगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है ना। तो बच्चों आप देखिए परिवर्तन को समझिएगा कि सर किस रास्ते से लेकर चल रहे हैं और कैसे कैसे हमको चीजें समझ में आ रही हैं, आना चाहिए। मैंने जब 2 बार आया भाई, मैंने सिखाया कि जब सर्कल में पाई आर स्क्वायर आया तो मैंने 2 बार किया। यहां पर पाई आर स्क्वायर एच भी आ रहा है तो मेरे को एच भी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आर 10 से 11, आर 10 से 11, हाइट भी 10 से 11, जरूरी नहीं है कि 10 से 11। बच्चों ये देखिए, ये तीनों मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा 1000, ये तीनों मल्टीप्लाई करेंगे 1331 होगा ना। अब बताओ पुराना वाला वॉल्यूम कितना था, ओल्ड वॉल्यूम कितना था बच्चों 1000, नया वाला वॉल्यूम कितना आ गया बच्चों 1331। वॉल्यूम बढ़ा है या घटा है, अरे मेरे भाई कितना बढ़ा है, कितने पे बढ़ा है। अगर हम इससे डिवाइड करेंगे बच्चों तो 100 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा ना, ये और ये कट जाएगा। क्या आपका वॉल्यूम 33.1% से बढ़ गया है। क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत, कोई परिवर्तन है तो कृपया करके आप मेरे को बताइए। चीजें आसान है या नहीं है, पक्का है ना, इससे अनलिमिटेड क्वेश्चन बनाया जा सकता है ना। आइए सर्कल पे काम करते हैं, आइए सर्कल पे काम करते हैं। क्या काम करते हैं आइए देखते हैं। सिलेंडर है, फिर से मैं एक सिलेंडर बनाना चाहता हूं, क्लियर। और ये सिलेंडर मेरा ऐसा हो रहा है, गड़बड़ हो गया, खैर कोई बात नहीं, छोड़ दो, बैक चले जाओ, मिटा दिए उसको। आइए, अरे मेरे भाई अच्छे से चीजों को पूरा समझने का कोशिश कीजिएगा।
और जाकर, इसीलिए आप लोगों को बता रहे हैं कि एक बार रिवीजन हो जाएगा, आप लोग आराम से पहले जाइएगा, पहले पूरा वीडियो देखिएगा जैसे समय मिल जाए। एक ऐसा नाटा सा सर्कल है, मतलब इसी को ऐसा बना दिया गया, ऐसा भी बोल सकते हैं। यहां पर बोला गया कि इसके रेडियस को, इसका जो भी रेडियस था, इसके रेडियस को 10% से बढ़ा दिया गया। ऑब्वियसली देखो बढ़ गया रेडियस, ज्यादा, इससे ज्यादा रेडियस है ना बाबू। और इसके हाइट को ना 10% से घटा दिया गया। क्या बोला गया? चलो 20% से घटा। तुम लोग बोलोगे सर क्या आप ये 10% लेते, इसके अलावा आपको कुछ नहीं आता है क्या? ये भी बोल सकता है भाई, तुम लोग का कुछ भी अधिकार है। चलो 20% ले लेते हैं। इसके रेडियस को 10% से बढ़ाया गया है, नया क्वेश्चन में बता रहा हूं, 10% से बढ़ाया गया है, और इसके हाइट को 20% से घटा दिया।